भिंड जिले से बड़ी खबर बता दें, जहां भिंड जिले के गौहद कृषि उपज मंडी में धान की फसल बेचने गए किसानों को बारिश होने से धान भीग गया, जिससे उनके फसल के उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं। हजारों क्विंटल धान भीगने के बाद अब व्यापारी धान को कम कीमत में खरीदी कर रहे हैं, जिससे किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। किसानों का कहना है कि हम 3 दिन से खड़े थे, लेकिन यहाँ फसल की बोली सही समय पर न लगाने से हम लोगों को अब बरसात होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल मंडी में लगभग 400 के करीबन ट्रैक्टर ट्रॉलियों में किसान अपनी फसल बेचने का इंतजार कर रहा है, लेकिन धान भीगने से अब व्यापारियों द्वारा उनकी फसल औने पौने दामों में खरीदी जा रही है। इससे किसानों को भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि हम लोगों को फसल के सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ मंडी में कोई पुख्ता इंतजाम भी नहीं किए गए, जिससे हमारी धान की फसल बारिश होने से पूरी तरह से भीग गई। अब व्यापारी मात्र 1500 से लेकर 1700 रुपए क्विंटल में खरीदी कर रहे हैं। हम लोग 70 किलोमीटर दूर से आकर यहाँ अपनी फसल बेचने आए हैं, लेकिन हमारी फसलों को उचित दामों में नहीं खरीदा जा रहा है। इससे लागत से ज्यादा तो नुकसान हो रहा है। वहीं इसी मामले में मंडी सचिव राकेश यादव का कहना है कि हम किसानों की फसलों की बोली शुरू करवा रहे हैं। व्यापारी जो भी धान खरीदेगा वही धान बिक पाएगा। भीगे हुए धानों को अगर व्यापारी नहीं खरीदेगा तो हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। हम व्यवस्थाएं सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। हम सब किसानों की फसलों को खरीदने का प्रयास करेंगे। पद पर पदस्थ हैं राकेश यादव, मंडी सचिव के पद पर पदस्थ। आज धान की जो ट्रॉलियां मंडी में लगी हुई, किसानों की जो मंडियां बिकनी, उसमें आपने क्या व्यवस्था की थी किसानों के लिए? मंडी में जो ट्रॉलियां हैं, बरसात हो रही है इसलिए बोली लेट हो गई। बोली शुरू करा रहे हैं तो बोली पर व्यापारी पहुंच गए नहीं। हम बताया जा रहा है 2 से 3 दिन के बीच से बोली नहीं लगी है मंडी में। शनिवार इतवार का तो अवकाश ही था। शनिवार के बाद मतलब शनिवार और रविवार को कोई नीलामी नहीं हुई है, अवकाश था। कल सोमवार को नीलामी हुई है, उसमें करीब 150 ट्रॉली बिकी थी। रात में ब्लैक में भी धान बेची गई, ऐसा किसानों का कहना है। ब्लैक क्या होता है? ब्लैक मतलब यानी कि कम दामों में यहाँ पर ग्राहकों से वो किसानों से खरीदी गई है धान। सुनो, रात को 7, साढ़े 7, 8 बजे हम यहाँ से रहे, तब तक कोई शिकायत ऐसी नहीं आई हमारे पास। अब इनकी धान जो भीग गई है उसका खामियाजा कहाँ से होगा? भीग गई है तो कुछ खामियाजा, सूखी धान तो बिकी जाएगी सब। गीली धान हो गई है उसका क्या होगा? गीली धान हो गई है तो गीली अगर व्यापारी लेगा तो गीली खरीदेगा, वो तो नीलामी तो होगी सबकी। आपके द्वारा इनकी धान की जो गीली पानी बरसा उसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है? सेट है ना, सेटों में लगी है ट्रॉलियाँ। जब सेट ज़्यादा मंडी आई थी, जब सेट पूरे भर गए हैं तब कुछ बाहर लग गई है ट्रॉली। प्रतापपुर आगे। अभी कहाँ खड़े हो? गौद मंडी में। क्या नाम है आपका? बीकाराम। क्या लेके आए गौद मंडी में? धान की। कितने दिन से आए हो? 2 दिन हो गए। बोली नहीं लगी अभी? नहीं लगी है बोली। फसल फसल भींज रही है, पानी में खड़ी है, बरसात हो रही है, बोली लगी नहीं। क्या कहते हैं मंडी वाले? मंडी वाले कह रहे हैं बरसात बंद हो जाए तब बोली लगेगी। 3 दिन हो गए खड़े होते हुए। मंडी में अभी तक बोली नहीं लगी? बोली नहीं लगी ना, कोई आया यहाँ पर। क्या कहते हैं मंडी वाले? बरसात बंद हो जाएगी उसके बाद बोली लगेगी। आपको कैसा लग रहा है इस मंडी में बरसात जब आपकी फसल भीग क्या रही? लग रहा है? धान की ऐसी होगी हमारी सबकी। कितनी धान होगी करीबन आपके पास? 90 कुंटल के दमसम धान हमारा सब भीज गया पूरा। किस गांव से आए हो? हम अटेर विधानसभा खीरी गाँव है हमारा।